नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मनदीप आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आई हूँ जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी भाषा विकास। शुरू करते हैं अपना टॉपिक बिना टाइम वेस्ट किए। लेट्स गो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भाषा विकास आखिरकार होता क्या है। स्मृति कल्पना तक विचार करना व समस्या समाधान की तरह भाषा भी मानसिक अथवा संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण भाग है। जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है वो हमारे माइंड के जो डेवलपमेंट है और हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के जैसे ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है। रोना, बकबकाना यानी बैबल करना एवं शरीर के हाव भाव गेस्चर्स बोलने से पूर्व के स्तर के विकास के रूप में है। जब बच्चा रोता है, बैबल करता है या उसके गेस्चर्स होते हैं, ये हमारा क्या है, भाषा का विकास है। भाषा संचार का एक साधन है। भाषा क्या है, संचार का साधन है। संचार मतलब कम्युनिकेट करना, साथ ही साथ विचार एवं भावना का साधन है। क्या है, विचार, अपने थॉट्स और अपने इमोशंस को जो व्यक्त करना यानी बताना, विच इज कॉल्ड भाषा। भाषा व्यवहार को दिशा देने एवं नियंत्रित करने का साधन है। आपका जो बिहेव है वो आपके वर्ड्स पे डिपेंड करता है। जो बिहेव है वो वर्ड्स पे डिपेंड करता है कि आप कैसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं। तो वो क्या होता है, आपका एक पर्सनालिटी को शो करता है। किसके थ्रू होता है वो, आपकी लैंग्वेज के थ्रू। बालक का मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास भाषा के माध्यम से ही प्रकट होता है। बच्चे के बात करने के सेंस से ही पता चलता है कि उसका मेंटली कितना ज़्यादा डेवलप है, बच्चा मेंटली या कॉग्निटिव उसका कितना डेवलपमेंट हो चुका है। तो ये किसके थ्रू पता चलता है, लैंग्वेज से। अब हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज। फॉर्मल लैंग्वेज की ओरिजिन की जो थ्योरी है वो पढ़ेंगे। यम यम सिद्धांत, इसके अंदर क्या होता है, इस सिद्धांत के अंदर होता है कि जो जीवा होती है हमारी शरीर से रिलेटेड होती है, और जो मुख अभिनय होते हैं यानी साइलेंटली जो भी अभिनय होते हैं वो किस पर डिपेंड होते हैं, सूक्ष्म ध्वनि पर। ठीक है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली ये पता चलता है। अब सेकंड थ्योरी आती है बकबकाना सहयोग सिद्धांत, द बैबल लक थ्योरी। इस थ्योरी के जो जनक थे वो थे थॉर्नडाइक। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या थॉर्नडाइक ने बताया कि जो आदिवासी थे या आदिम मानव थे वो कोई भी काम करते हुए, कार्य करते हुए ना बड़बड़ाते थे। और संयोगवश क्या हुआ कि जब वो बड़बड़ाते थे उसी रिलेटेड सिचुएशन को वो बोलते रहते थे। तो क्या हो गया, इससे ये लैंग्वेज निकल गई कि एक सिचुएशन पर पर्टिकुलर एक तरीके का बड़बड़ाना, उससे क्या बन गया, भाषा बन गई, लैंग्वेज बन गई। तो इससे क्या उत्पत्ति हुआ, आदिम भाषा उत्पत्ति हुई। अब हम पढ़ेंगे ऑर्गन्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट्स। लैंग्वेज को डेवलप करने के क्या क्या ऑर्गन्स हैं। काम के द्वारा सुनकर भाषा की समझ होना, काम जैसे करते हैं उसको सुनकर उसकी भाषा को समझना। मुख के विभिन्न अंगों के सहयोग द्वारा ध्वनि उत्पन्न करते हुए बोलना। अपने पूरे माउथ का यूज कर कर, माउथ के अंदर जो भी पार्ट्स है उनका यूज कर कर ध्वनि निकालना और उनको समझना। अक्षर वर्णमाला को आंखों द्वारा पहचानना। कोई भी अक्षर लिखा हुआ है, कोई भी वर्णमाला लिखी हुई है, उसको अपनी आंखों से देखकर पहचान लेना। जैसे हम पढ़ते हैं तो हम देख के एकदम से समझ आते हैं ना कि ये लिखा हुआ है सेंटेंस में। नेक्स्ट, उंगलियों की सहायता से भाषा को लिखना, राइटिंग करना। जैसे मैं आपको अभी लिख के बता रही हूँ ना, तो उंगलियों की सहायता से लिखना भाषा को। अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस। अलग अलग अवस्थाओं में भाषा का कैसे कैसे विकास होता है इसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट है रोना। जो बच्चे की पहली ध्वनि होती है वो रोना ही होता है। जब बच्चा स्टार्टिंग में, बच्चा छोटा होता है, उसको अपनी बात समझानी है या कुछ बताना है कि उसको भूख लग रही है या प्यास लग रही है या शोर आ रहा है, तो वो किससे बताता है, रोने से बताता है, यानी क्राइंग से बताता है। जब उसको पॉटी आई है, सुसु आया है, तो बच्चा कर देता है, तो वो कैसे बताता है कि वो रोता है। तो माँ समझ जाती है कि हाँ इसको कोई इशू हो गया, बच्चे को कोई परेशानी है इसलिए बच्चा रो रहा है। ठीक है ना। सेकंड आता है बकबकाना यानी बैबलिंग। जो बैबलिंग होती है वो 3 मंथ से लेकर 8th मंथ तक चलती है। इसके अंदर क्या होता है, इसको कूकना भी
कहा जाता है, इस स्टेज को कूकना कहा जाता है। इसके अंदर जो बच्चा होता है वो सबसे पहले स्वरों का यूज करता है, जैसे आ, ई एक्सेट्रा। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे वो स्वरों के बाद वो क्या यूज करता है, व्यंजनों का यूज करने लग जाता है, जैसे माँ, पा, बा एक्सेट्रा यूज करता है। तो ये क्या है, बैबलिंग। अब आता है शरीर की गति और हाव भाव, बॉडी मूवमेंट्स एंड गेस्चर्स। अब बच्चा अब बैबलिंग तो कर ही लेता है, अब क्या करता है बच्चा, अगर उसको कुछ चीज़ों को, अपनी इच्छाओं को बताना है या कोई नीड्स को बताना है, तो बच्चा क्या करता है, अब गेस्चर्स देने लग जाता है, हाव भाव का यूज करता है। जैसे गर्म है तो उसको बच्चा गर्म को ऐसे हाथ टच कर कर एकदम से पीछे से ऐसे एक्शन करता है ना, पीछे हो जाता है, एकदम से डर जाता है। और अगर ठंडा है, ठंडा ठंडी आइसक्रीम खा रहा है, तो बच्चा ऐसे कहेगा ना, हाँ मजा आ गया। तो वो क्या हो गया, बच्चा जो गेस्चर्स दे रहा है विच इज कॉल्ड, वो अपनी बॉडी के मूवमेंट से अपनी लैंग्वेज को एक्सप्रेस कर रहा है। अब फोर्थ है बोलना, स्पीकिंग, लोगों की बातचीत कुशलता की समझ, बातचीत से आएगा यानी वाक कुशलता, वाक कुशलता की समझ, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द स्पीच ऑफ अदर्स। इसमें क्या होता है कि लोगों के द्वारा जो बोले जाते हैं जो वर्ड्स, उसका जो मीनिंग होता है इससे उसको समझकर ग्रहण करना, विच इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द स्पीच ऑफ अदर्स। 12th मंथ में आ जाता है ये वाला स्टेज। इसके अंदर बच्चे को समझ आ जाता है, अगर हम बोलते हैं रुको तो बच्चा रुक जाता है, जाओ, लाओ एक्सेट्रा वर्ड समझ जाता है बच्चा, कि जो इंसान बोल रहा है उसको समझना और उसके अकॉर्डिंगली उस चीज को करना इसके अंदर आता है। फिर आता है शब्दावली बनाना, बच्चे का क्या बनता है, वोकैबुलरी बिल्डिंग होती है उसकी, सामान्य शब्दावली यूज होता है, बेसिक बेसिक वर्ड यूज करता है बच्चा। बच्चा नाउन से शुरू करता है यानी संज्ञा से शुरू करता है, चीज़ों को समझना सीखना और अपनी वोकैबुलरी को इंक्रीज करना। ठीक है, जैसे माता पिता, ऐसे ऐसे नाउन्स को सीखना शुरू कर देता है, आना जाना। और फिर एंड में क्या होता है कि बच्चा पहले बोलता था हम करेंगे हम करेंगे, तो बच्चा फिर लास्ट में, अब इस स्टेज में बच्चा हम की जगह मैं यूज करना शुरू कर देता है, आत्म केंद्रित हो जाता है बच्चा। अब आती है विशेष शब्दावली यानी स्पेसिफिक वोकैबुलरीज। इसके अंदर क्या आता है, इस ये 2 वर्ष की अवस्था में शुरू होती है और इसके अंदर ना अलग अलग टाइप के वोकैबुलरीज बच्चे के अंदर, बच्चे के जो माइंड में आती है, क्या आती है, जैसे न्यूमेरिकल हो गया, नंबर की वोकैबुलरी हो गई, जो बच्चा काउंटिंग करना सीख जाता है। ठीक है, सेकंड हो गया जैसे कलर वोकैबुलरी आ जाती है बच्चे के अंदर, कलर वोकैबुलरी का मतलब उसको कलर्स का पता चल जाता है कि रेड कौन सा है, येलो कौन सा है। ठीक है, तो उसके अंदर कलर वोकैबुलरी आ जाती है। फिर आती है मनी वोकैबुलरी, मनी वोकैबुलरी 4 to 5 ईयर्स तक आ जाती है। ठीक है, 4 या 5 ईयर्स तक आ जाती है। इसके अंदर क्या होता है, सिक्के और रुपए का ज्ञान हो जाता है, बच्चे को कॉइन्स का पता चल जाता है, पैसे का पता चल जाता है, कितने रुपए हैं कितने नहीं है। ठीक है ना। फिर आता है टाइम वोकैबुलरी, बच्चे के अंदर इसमें इंक्रीज हो जाती है। जैसे बच्चा बताता है मम्मा सुबह सुबह हो गई, दोपहर हो गई, ठीक है, इतना हो गया, इतना टाइम हो गया, कि मेरी 5 ईयर्स की एज है, तो ये सब आ जाता है। फिफ्थ आता है उसके अंदर स्लैंग वोकैबुलरी भी आ जाती है उसके अंदर। अब भाषा का भी यूज करने लग जाता है, कभी कभी गाली निकाल देता है, ठीक है, गुस्सा होने पर गलत वर्ड्स यूज कर देता है। तो ये स्पेसिफिक वोकैबुलरी बच्चे में आती है। थर्ड आती है उच्चारण की शुद्धता, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आती है। बालक का उच्चारण 18th मंथ से सुधरने लगता है और 3 वर्ष तक उच्चारण काफी हद तक सही हो जाता है। ठीक है ना। अब बात करें उत्तर बालावस्था की और किशोर अवस्था में भाषा का जो विकास होता है वो कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो भाषा का जो विकास होता है वो जटिल होता है, कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है उसकी लैंग्वेज में। वो ना अपनी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो क्षमता होती है उसके अंदर लैंग्वेज को अच्छे तरीके से यूज कर पाता है। सेकंड आता है शब्दावली की अधिक संख्या। अब क्या होता है, शब्दावली यानी वोकैबुलरी होती है जो बच्चे की, वो कैब होती है, वो इंक्रीज हो जाती है 12 ईयर्स तक, इतनी ज़्यादा हो जाती है 12 ईयर्स तक कि उसकी जो वोकैब होती है वो 10,000 तक हो जाती है। अब आता है लंबे प्रयुक्तर यानी लॉन्गर रिस्पॉन्सेज। इसके अंदर क्या होता है कि बच्चे जब एज में बढ़ते हैं तो उनके जो आंसर्स होते हैं ना वो भी
लॉन्ग होने लग जाते हैं, ठीक है, आंसर्स लॉन्ग होने लग जाते हैं। पहले हाँ ना में आंसर देते थे, अब वो रीजंस देने लग जाते हैं चीज़ों का। अब वो उसके अंदर वर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव ये सब यूज करने लग जाते हैं। अब आता है फोर्थ, प्रश्नों की अधिकता, इंक्रीज्ड क्वेश्चंस। अब इसके अंदर ना बच्चे ना क्या, कौन, कैसे से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने लग जाते हैं कि क्या है ये, कौन है ये, ऐसे से क्वेश्चंस पूछने लग जाते हैं। फिर आता है बच्चे के ना विभिन्न क्षेत्रों में सुधार, जैसे कि बच्चे के लिसनिंग में बहुत अच्छे से सुधार हो जाता है, बोलने में, उसकी रीडिंग में, पढ़ने में, ठीक है, एक्सेट्रा में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, सुधार हो जाता है। अब बात करें क्रो एंड क्रो के अनुसार भाषा की जो विकास के स्तर हैं वो किस लेवल पर है। फर्स्ट आते हैं ध्वनि एवं शारीरिक हाव भाव। सेकेंड बकबकाना, ठीक है, बैबल करना। सामान्य शब्दावली का यूज होता है, एक शब्द वाक्य प्रयोग करना शुरू कर देता है। बच्चे में जो शब्दों और वाक्यों का उपयोग है उसके अंदर ना कॉम्बिनेशन हो जाता है, बच्चा शब्दों को और वाक्यों को एकदम से जोड़कर फिर बोलता है। जो उसकी रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो जाती है। संसार के सभी साधनों जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखने में कुशलता यानी मास्टरी आ जाती है। अब थोड़ी देर बात कर लेते हैं भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। फर्स्ट ऑफ ऑल स्वास्थ्य, हेल्थ। अगर हेल्थ अच्छा नहीं होगा तो भाषा का विकास ऑब्वियसली अच्छा नहीं होगा। तो हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो अच्छा हो सके। मेच्योरिटी होनी जरूरी है, इंटेलिजेंस होना और भी जरूरी है, ठीक है। तो ये सब क्या है, प्रभावित करने वाले कारक हैं। सामाजिक एवं आर्थिक स्तर, अगर सामाजिक आर्थिक स्तर अच्छा नहीं होगा तो लैंग्वेज डेवलपमेंट भी अच्छा नहीं होगा। परिवार का वातावरण एवं आपसी संबंध, अगर परिवार में आपसी संबंध अच्छे नहीं होंगे तो जो उनका लैंग्वेज होगा वो हार्श होगी, ठीक है, तो बच्चे का डेवलपमेंट लैंग्वेज का इतना अच्छा नहीं हो पाएगा। तो फैमिली और इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं किसके लिए, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। अब बात करते हैं बोलने में आने वाली कठिनाइयाँ, डिफिकल्टीज इन स्पीकिंग, कि बोलते वक्त क्या क्या डिफिकल्टीज हो सकती हैं। फर्स्ट है तुतलाना, लिम्पिंग। इसमें क्या होता है, बच्चा होता है ना वो कुछ वर्ड्स को अच्छे तरीके से नहीं बोल पाता। जैसे श को त बोल देता है, ट को ट बोल देता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, तुतलाना। तूने मेरे तो ऐसे किया था, राइट, तो ये क्या हो गया, तुतला कर बोल रहा है बच्चा। फिर आता है अस्पष्ट उच्चारण। इसके अंदर क्या होता है, जो बच्चा होता है शब्दों के साथ ना वो जब वो बोलता है तो उसको कुछ समस्याएं आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं उसको बोलते हुए। वो इजीली अपनी बात को नहीं बोल पाता, या तो वो डर रहा है बोलते हुए, या तो उसका जो इमोशनल डेवलपमेंट है ना वो अच्छे से नहीं हुआ। तो इस वजह से क्या होता है, बच्चा जो क्लियरेंस होती है ना बच्चे की लैंग्वेज में वो नहीं आ पाती है। थर्ड है हकलाना, स्टेमर करता है बच्चा, स्टेमर करता है, इसमें बच्चा हकलाकर बोलता है, जैसे हाँ, मैं मैं मैम, वो मैंने ऐसे किया, तो ये क्या है, हकलाता है बच्चा, एक वर्ड पर पड़े रहता है। अब बात करते हैं नॉम चॉम्स्की। इनका जो योगदान है यानी डिस्ट्रीब्यूशन है अपना, इनका इनका लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी में है। इन्होंने अपना सिद्धांत दिया लैंग्वेज के बेस्ड पर। नॉम चॉम्स्की ने 1969 में स्किनर ने एक पुस्तक लिखी थी, वर्बल बिहेवियर। उसकी उन्होंने समीक्षा की और उन्होंने क्या किया, जो मनोवैज्ञानिक थे उनका ध्यान उस तरफ आकर्षित करने की कोशिश करी। नॉम चॉम्स्की क्या थे, एक भाषा विज्ञानी थे। चॉम्स्की ने साइकोलिंग्विस्टिक थ्योरी का भी विकास किया था, साइको लिंग्विस्टिक थ्योरी का विकास किया था, जिसका जो बेस था ना वो था बायोलॉजिकल पे। इन्होंने बताया कि जो बच्चा होता है उसके अंदर जो व्याकरण होती है, ग्रामर होती है, सीखने की क्षमता बाय बोर्न होती है। इन्होंने ये बताया कि ग्रामर जो सीखने की क्षमता होती है वो बच्चों के अंदर बाय बोर्न होती है। इन्होंने ये भी बताया कि जो बच्चा होता है उसकी जो न्यूरोलॉजिकल मैकेनिज्म होता है बच्चे का, सेंटेक्स होते हैं जो, वो ऑलरेडी बच्चा उन चीज़ों को आराम से सीख सकता है बाय बोर्न। और इस जो अधिगम को जो ग्रहण करते हैं उसको उन्होंने क्या बोला है, LAD से बताया है हमें कि LAD होता है उसके अंदर, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बच्चे के अंदर बाय बोर्न होता है, जिससे बच्चा
अपने न्यूरोलॉजिकल मैकेनिज्म से बच्चा लैंग्वेज को सीख लेता है। तो ये आज के हमारे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक था। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं एंड होती है। आई होप आपको ये वीडियो और इसका कंसेप्ट अच्छे से समझ आए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक प्लीज स्टे ट्यून्ड।